हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने प्लेटफॉर्म पर एग्ज़ाम हट पर आप सभी का स्वागत है। यस डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे कंटेंट में हम एक लेक्चर और इंक्लूड कर रहे हैं एंड वो लेक्चर जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वॉइस। एंड इस कंटेंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। मीन टू से आपको डेली एक लेक्चर मिलता है एंड उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग हम कंटेंट को कंटिन्यू करते हैं। मीन टू से कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा है और फर्स्ट टाइम देखे कि यहाँ पर वो इनडायरेक्ट वे में क्या देख रहा है, ये कंटेंट जो है ये वॉइस में डायरेक्टली नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ से इंक्लूड हो गई है, तो उनके लिए हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आप वॉइस के बाकी कंटेंट को देख सकते हो। वॉइस से रिलेटेड हमने 3 से 4 लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो एंड ये हमारा लास्ट यहाँ पर कंटेंट है, जिसके बाद हमारा वॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड सिर्फ एक्सरसाइज हमारे लिए पेंडिंग रहेगी। वॉइस में मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि वॉइस में नॉन फाइनाइट वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो हैं वो अराइज होते हैं एंड जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो चाहे आप वो एनसीईआरटी को उठा लीजिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव फील्ड को उठा लीजिए, या फिर आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, आप सीडीएस का उठाकर देखेंगे, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स देखेंगे, आप एनडीए के एरर्स में भी अगर आप देखेंगे, या एयरफोर्स का जहां पर क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वॉइस से क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो नॉन फाइनाइट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट द टॉपिक एंड हियर you can see the non-finite and non-finite verb is how can we define the non-finite verbs? Those verbs which are not change according to the demand of the subject or the verb. हम क्या कहेंगे, वो वर्ब जो आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं उससे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट पूरी जो है पूरा टॉपिक आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम हट पर ऑलरेडी अवेलेबल है एंड जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सीजीएल के लिए एंड अगर आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो भी आपके सिलेबस में नॉन फाइनाइट है। वहां पर जब आप उन चैनल्स को देखेंगे तो उन क्लासेस को देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि आपने कितना कुछ नया सीखा। बिल्कुल वॉइस की तरह वॉइस के प्रीवियस लेक्चर में भी हमने काफी एफर्ट किया है उन पॉइंट्स को बताने का जो आपके लिए यूनिक है एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, वॉइस जैसे आसान से टॉपिक में से क्वेश्चन आने के बाद भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फील्ड में उन कंटेंट को मेंशन कर दिया जाता है जो आपने पढ़े नहीं होते। लाइक हम ये कहें कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टूडेंट्स ने कभी भी वॉइस के साथ कंपेयर नहीं किया है, तो वही हमने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बताया है कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कॉजेटिव वर्ब जैसी चीजें भी आपके वॉइस में मेंशन होती है और जो वॉइस जैसे इजी टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है एंड हमारे मार्क्स को डिडक्ट कर देती है। तो अब आपको मार्क्स के डिडक्शन की टेंशन नहीं होगी। आप देखेंगे एग्जाम हट के प्लेटफॉर्म पर सारे पॉइंट्स जहां से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा अनक्लियर एंड वहां पर आप श्योर एंड सर्टेन अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए यहां पर हम नॉन फाइनाइट की बात करें, नॉन फाइनाइट को अभी हमने डिफाइन किया, वो वर्ब जो क्या नहीं कर पाती हैं, चेंज नहीं कर पाती हैं अपने आप को, किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाती हैं, सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो फाइनाइट वर्ब एंड जो चेंज नहीं होती नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट आपके 9th के 10th के +1 के सिलेबस में भी आता है, दैट इज नॉट द न्यू कंसेप्ट, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। क्यों? वहां पर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं इन्फिनेटिव में, जिरंड में एंड पार्टिसिपल में। सो यहाँ पर इसी डिफ्रेंशिएशन को समझाने के लिए हमने आपको यहाँ पर नॉन फाइनाइट के लेक्चर प्रोवाइड करवाए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वॉइस की, तो वॉइस में हमने एक चीज अभी सीखी कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब आपकी सिंपल सेंटेंस में यूज होती है, मतलब सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है वो टेंस के अकॉर्डिंग चल रही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लिया, वो फाइनाइट वर्ब है।
लेकिन उस वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आ जाती है, उस वर्ब से पहले कोई वर्ब आ जाती है, तो वो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो वर्ब वहां पर वर्ब का काम ना करके नाउन का या एडजेक्टिव का काम कर रही होती है। क्लियर? अब हमारे पास वॉइस में नॉन फाइनाइट के 3 काइंड्स होते हैं, टू इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। यहां हमसे जो क्वेश्चन आएगा वो टू इन्फिनेटिव से आएगा। मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। देखिए, टू इन्फिनेटिव में हम क्या कह रहे हैं, हमने इसको 3 कंटेंट में डिवाइड कर लिया भाई। हमने फर्स्ट में कहा टू इन्फिनेटिव है आपके पास। अब ये कहते हैं कि अगर आपके पास सेंटेंस में क्या आ जाता है, टू इन्फिनेटिव आ जाता है। टू इन्फिनेटिव टू से अगर आपके पास आ जाता है क्या, आपके पास आ गया सब्जेक्ट वर्ब, देन आपके पास आ गया टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव मीन्स 2 + V1 को टू इन्फिनेटिव कहा जाता है। अगर आपके पास ये चीजें आ जाती हैं तो आपको कैसे चेंज करना है, उसका रूल मेंशन है। फिर इट इज टाइम से सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद आपको इन्फिनेटिव वर्ब मिल जाती है, तो आपको कैसे चेंज करना है। एंड देयर के बाद इस MR मिल जाता है आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनेटिव मिल जाता है। मीन टू से टू इन्फिनेटिव आपको 3 फॉर्म में मिल सकता है। फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद मिल गया इट इज टाइम के बाद, इट इज टाइम से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ, उसके बाद टू इन्फिनेटिव मिल गया। एंड देयर के बाद इज MR में से कुछ भी वर्ब आई, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर आपको टू इन्फिनेटिव दे दिया। क्लियर? एक चीज हमने यहां पर नई सीखी, क्या? वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव आ गया। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि इट इज टाइम के जस्ट बाद आ गया, उसके बाद सेंटेंस का पार्ट भी मिलेगा। यहां पर पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव दे दिया। मीन टू से वो अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज कर रहा है, इसीलिए उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। मीन टू से कि हमारी यहाँ पर वर्ब है, फिक्स है, फाइनाइट वर्ब का प्लेस फिक्स है, वो कहीं जाएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये चीजें चेंज होती रहेंगी। चलिए, नॉन फाइनाइट नहीं है, वॉइस पढ़ना है हमें, इसलिए इस पर डिटेल पर बात बाद में करेंगे। अभी हमारे पास ये कंटेंट है, टू इन्फिनेटिव हुआ, इट इज टाइम हुआ, देयर इज MR हो गया आपके पास। अभी क्या करना है, अभी के लिए देखो, हमारे पास पहला कंटेंट आता है टू इन्फिनेटिव। कैसे चेंज करेंगे, टू B + V3 में इसको कन्वर्ट कर देंगे। फिर आता है अपने पास इट इज टाइम, तो इट इज टाइम को इट इज टाइम में मेंशन कर देंगे, मीन्स इट इज टाइम, देन वी पुट 4, ये अलग है भाई, 4 मेंशन करेंगे। फिर हम क्या मेंशन करेंगे, ऑब्जेक्ट उठाएंगे, फिर 2B + V3 चेंज कर देंगे। क्लियर हुआ? अगर आपके पास टू इन्फिनेटिव मतलब सब्जेक्ट वर्ब ये आता है, तो आप जनरली जैसे चेंज करते हैं वैसे चेंज करते हैं। अभी एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आपको। इट इज टाइम अगर आया तो इट इज टाइम को इट इज टाइम एज इट इज रखना है, उसके बाद आपको 4 लगाना है, देन यू पुट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पुट करना है, देन ये जो इन्फिनेटिव वर्ब थी इसे चेंज कर दीजिए 2B + V3 में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, देयर सबसे इजी है, इजीएस्ट है। देयर इज, यहां तक सेम रहने दीजिए, मतलब कोई चेंज नहीं करना। देयर इज प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज रहे, उसके बाद क्या कर देना है, 2B + V3, लास्ट में सिर्फ इसको चेंज करना। समझ आई बात? एक ही चीज सीखनी है, लेकिन तीनों के मेथड अलग अलग है। एक चीज कॉमन क्या है, सब में 2B + V3 को मेंशन किया गया है। अब डिफरेंशिएशन क्या है, इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज नहीं किया गया, इसे एज इट इज रखा गया है, मतलब हमने 2 के साथ B लगाकर चेंज किया। यहां पर
हमने इट इज टाइम का इट इज टाइम रखा है, बट ऑब्जेक्ट से पहले हमने फॉर को कंसीडर कर दिया है एंड देन वी पुट टू बी प्लस V3 एंड हेयर हम सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब रखेंगे एज इट इज, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब आप एज इट इज रखेंगे, फिर जो आपका टू इन्फिनेटिव है उसमें आप टू बी प्लस V3 यूज करेंगे। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, आइए चले देखते हैं। ये आ गए हमारे पास कुछ क्या एग्जाम्पल्स। देखो हमने कहा हमारे पास अभी हमने बात की सब्जेक्ट मिलेगा वर्ब मिलेगी। देखो भाई सब्जेक्ट मिल गया वर्ब मिल गई, उसके बाद हमने क्या बात की थी, हमें क्या मिलेगा 2 प्लस V1, तो क्या मिल गया 2 प्लस V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब ये हमारा क्या है फर्स्ट कंटेंट है। तो यहां पर हम इसको कैसे चेंज करेंगे, यहां पर हम इसको चेंज करेंगे। अब हमने क्या किया भाई, ही वॉज को ही वॉज रखें या फिर हम इसे चेंज करें। यस शाबाश बताइए, जिसने भी वॉइस को अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में पढ़ रखा है वो बताएगा। देखो हमने क्या बात की, हमने अभी आपको बताया कि जब आप इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करते हुए आपको अपने वही रूल फॉलो करने हैं जो रूल आपके असर्टिव सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम असर्टिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं भाई, दिस हाउस, ऑब्जेक्ट को पहले कंसीडर करते हैं, तो हमने यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया भाई दिस हाउस। अब वर्ब लगाएंगे, अब ये जो वर्ब है यहां पर ही के अकॉर्डिंग थी, हाउस भी सिंगुलर है, वास। देन हमने अभी कहा उसके बाद क्या कर देना है 2b प्लस V3 को यूज कर देना। बिल्कुल भी पजल नहीं होना है, बहुत ही आसान है, आप अपने आप सारे सोल्व कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, इट इज टाइम नहीं था, देयर इज नहीं था, ठीक है, दो डिफरेंशिएशन हो गए। अब 2 प्लस V1 मिले हमें, तो उससे हम आइडिया लगाएंगे कि ये टू इन्फिनेटिव है। अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे समझेंगे हम, डिफरेंशिएशन हमें क्या मिला, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब मिली, तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, जो वर्ब थी उसे हमने पुट कर दिया, और फिर हम क्या करेंगे टू बी सॉल्व्ड बाय हिम। क्लियर, क्लियर हुआ। अब हमारे पास आया नेक्स्ट इसी तरह का, देखो आई एम टू फिनिश दिस वर्क, कैसे चेंज कर देंगे दिस वर्क। अब यहां पर आई के अकॉर्डिंग एम था, यहां क्या आ जाएगा इस सेम टू बी फिनिश्ड बाय मी। बताइए कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो, देखो कितना आसान है। फिर हमारा आया इट इज टाइम, देखो इट इज टाइम में हमें इट इज टाइम को इट इज टाइम रखना है, ठीक है भाई। तो इट इज टाइम को हमने क्या रखा, एज इट इज रखा। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, आपको बताया क्या, आपको यहां पर यूज करना है फॉर एंड वी पुट ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे यहां पर हम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट क्या है डिनर, और फिर टू बी टेकन। यहां से क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आएगा, प्लीज समझ लीजिए, ठीक है। हमने स्कूल में एनसीईआरटी में या अब तक कंपटीशन एग्जाम में नॉन फाइनाइट के बारे में सुना है, लेकिन नॉन फाइनाइट को 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, ये हमें नहीं पता था, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास इट इज टाइम नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को क्या उठा लिया, फिर हमने वर्ब को एज इट इज रखा, टू बी सोल्ड बाय हिम। क्लियर। नेक्स्ट में हमने क्या किया, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड। यहां पर अगेन हमने दिस वर्क को उठाया, एम को रिप्लेस कर दिया इसमें, 2 प्लस V1 को 2B प्लस V3 में, एंड बाय मी। क्योंकि यहां पर हम अपने बी के फॉर्म को यूज नहीं कर रहे हैं, मीन टू से हमारे जो सिंपल टेंसेज हैं उनको यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्फिनेटिव सेंटेंसेज हैं, एंड इन्फिनेटिव में हमें 2 प्लस V1 मिलेगा, जिसे हमें चेंज करना होगा 2B प्लस V1 में। क्लियर। देयर इज नो टाइम टू लूज, कितना आसान था।
हमने क्या बताया आपको, देयर इज प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा, देन टू प्लस इंफिनिटिव। तो यहां पर आपको क्या करना है, देयर इज एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ 2b प्लस v3। बताइए यहां तक अगर कोई समस्या आई है आपको तो बताइए जरा, साउंड ऑडिबल है, अगर किसी भी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, पिक्चर क्वालिटी लो लगती है, पिक्चर क्वालिटी में समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कंटेंट क्लियर नहीं दिख रहा है, तो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आप हमें बता सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, क्विक फास्ट। देखिए ये था हमारे पास टू इंफिनिटिव। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैं मेंशन करूंगी, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी कि हमने कौन कौन से सेंटेंसेस को कर लिया। हमने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट थिंग्स हैं वो मैं यहां मेंशन कर रही हूं। हमने सिंपल सेंटेंस कर लिया, हमने कंपाउंड सेंटेंस कर लिया है, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कर लिया है, हमने अभी आपके आगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स की हैं, हमने आपके लिए कल के लेक्चर में मॉडल्स पर बेस्ड एक्सरसाइज आपको करवाई थी, एंड इसी में हमने जो है जो सबसे पहले किया था वो था हमारा क्या भाई, कॉजेटिव वर्ब का। ठीक है, तो यहां पर जो मैं इतने पॉइंट्स लिख रही हूं इसका मोटिव क्या है अभी आपको पता चलेगा। देखिएगा यहां पर हम कह रहे हैं कि हमने कॉजेटिव वर्ब कर लिया। तो ये सारे टॉपिक जो फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल को देख रहा है वो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देखें, हमने ये सारी कंटेंट वॉइस के रिगार्डिंग कर लिए। इसके अलावा हमने कौन से कंटेंट किए हैं, हमने कर लिया है यहां पर असर्टिव सेंटेंसेस, सॉरी हमने यहां असर्टिव सेंटेंसेस को कर लिया, हमने यहां पर इंटेरोगेटिव को कर लिया, हमने यहां इंपेरेटिव को कंप्लीट किया है, कल ही हमने इंपेरेटिव को भी कंप्लीट किया है। इंपेरेटिव की क्लास भी जरूर देखें, कितने टाइप के इंपेरेटिव हो सकते हैं आपको पहली बार एग्जाम हट के प्लेटफॉर्म पर पता चलेगा कि जिस तरह से आपने नॉन फाइनाइट के बारे में सुना है इसी तरह से हम इंपेरेटिव के बारे में जनरली क्या सुनकर आते हैं कि इंपेरेटिव में यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड लगाया, टू लगाया एंड V3 लगा दिया। लेकिन कहां पर हमें यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है, कहां पर हमें लेट, हमें सिखाया जाता है या तो आप लेट की तरफ से यूज कर लीजिए या यू आर ऑर्डर्ड की तरफ से चेंज कर लीजिए, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि डिफरेंशिएशन होगा, और ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा ये आप जब क्लास देखेंगे तभी पता चलेगा। हमने आपको बताया कि कब आपको यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड की फॉर्म लगानी है, कब आपको जो है वो लेट की फॉर्म में यूज करना है उसे, एंड कब जो है आपको शुड या मस्ट की फॉर्म में उसे यूज करना है। यस, जब आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में इस तरह के ऑप्शंस देखते हैं ना तो तब वहां पर आपको समझ में आता है कि जो चीजें हम पढ़कर आए वो तो यहाँ है ही नहीं। एंड फिर वो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि पेपर कॉम्प्लिकेटेड था। पेपर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, पेपर कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए होता है जो पढ़कर नहीं जाते हैं। जो बच्चा पढ़कर जाता है उनके लिए पेपर कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है, क्योंकि बुक्स में से ही आता है, कुछ अलग की दुनिया से नहीं आता, बस लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। एंड जिस बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन किया वो उस लैंग्वेज को आराम से जो है वो अंडरस्टूड कर सकता है, आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकता है। एंड ये एग्जाम हट का वादा है आपके साथ कि आप जो है उन कंटेंट्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो श्योर एंड सर्टेन कभी आपको डाउट नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारे लिए अनफैमिलियर है, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा नहीं है, या ये हमारे कंटेंट से बाहर आ गया। यहाँ पर जो सिलेबस करवाया जाएगा आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस ऋषि नगर हिसार में अवेलेबल हैं, गली नंबर 2 में, और आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स से भी इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, या जो भी हमारा NDA का रिजल्ट है, जो भी हमारा एयरफोर्स रिजल्ट है, BSc एग्री में हमारे 70% स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ सेलेक्ट हुए हैं,
एंड इसके अलावा जो है हमारे पास बाकी सारे कोर्सेज भी हैं जहां से रिजल्ट आए, तो आप उनसे बातें करके पूछ सकते हैं कि यहाँ के कंटेंट में क्या क्वालिटी है। तो हमारा एक ही चीज़ पर फोकस रहता है कि हम स्टूडेंट्स को दी बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, और वही हमारा ऑनलाइन क्लासेस में है कि ऑनलाइन क्लासेस में तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी आप सबके लिए कि आपको एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में आप इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये इंपैरेटिव, इंटेरोगेटिव, नॉन फाइनाइट एंड मॉडल्स 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं पैसिव वॉइस के लिए। एंड और इसके अलावा जो अगर कॉम्प्लिकेटेड, हमने कहा ना पेपर कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, तो कॉजेटिव, वर्ब एंड कॉम्प्लेक्स, इनके ऑप्शंस जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखेंगे तो आपने सोचा ही नहीं होगा कि इसे वॉइस में भी यूज किया जा सकता है। अगर ऑप्शंस देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, या तो हम उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे या फिर हम उसे समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, होगा कि ये कैसा आ गया, बहुत ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन आया था। अजीब कुछ नहीं है, आप जब क्लास देखेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की, इससे प्रीवियस लेक्चर ही है, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। एंड यहां पर मैं बात करूं, ये बेसिक कंसेप्ट है, नॉन फाइनाइट, मॉडल, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अगर पेपर कॉम्प्लिकेटेड आता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कॉजेटिव को उठाया जा सकता है। इसके अलावा हाउ कैन वी चेंज पैसिव टू एक्टिव, आपको पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करना है, ये भी स्टूडेंट्स के लिए फोबिया बन जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी कि जब हम पैसिव में बनाते हैं तो पैसिव में हमें V3 मिलता है, ठीक है। तो आप ये याद रखें कि जब भी आपको इज MR के साथ V3 मिला हुआ है, वोज वर्क के साथ V3 मिला हो, तो आप अपने आप समझ जाइए, जरूरी नहीं है बाय दे वो आपको, विदाउट बाय भी हमारे सेंटेंसेस यूज होते हैं। तो वहां पर आपको जब इनके साथ V3 मिलेगा तो कॉमन सेंस होगी कि वो पैसिव वॉइस में। तो यहां पर आपको रूल याद रखने पड़ेंगे कि अगर वो इज MR के साथ V3 लिए हुए हैं तो जब आप उसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा V1 को, और जब वो अपने साथ वॉज वर्क के साथ V3 लिए हुए हैं तो जब आप उसको चेंज करेंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा V2 को। बाकी में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इन दो में ही है। बीइंग है तो बीइंग को हटाकर ING लगाना है, बीन है तो उसको हटा दो, बाकी हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगी रहेगी, बाकी कुछ नहीं है। बाय हट जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, मेन वर्ब ऑप्शंस में मिलेंगे हमें, इनकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिल जाएगी। एंड हमारा जो वॉइस का टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ अब एरर बेस्ड रह गया। कल की जो क्लास होगी उसमें हम एरर करेंगे जो NDA के एग्जाम में आए हुए हैं वॉइस से रिलेटेड। रिसेंटली जो है वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस NDA में नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जो NDA की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ में एयरफोर्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो एयरफोर्स में एक क्वेश्चन जो है वो वॉइस का कंपलसरी होता है, इसलिए जो है वॉइस की क्लास NDA के सिलेबस में पहले मेंशन की गई है। लेकिन फिर भी अगर हमें कोई एरर आ जाता है तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, इसके रिगार्डिंग जो है वो आपको कल की क्लास में मिलेगा। होप सो कि आपको कंटेंट समझ आया होगा। कंटेंट को समझने में अगर माइनर से भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। हमारा यही एफर्ट है कि हम आपको 200% समझा पाएं, जिससे आपके लिए ये एग्जाम हट प्लेटफॉर्म इतना हेल्पफुल हो कि आपको बाकी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े और आप डायरेक्टली जो है अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आप बैठ सकें एंड जब क्वेश्चन पेपर देखें तो आपके चेहरे पर सिर्फ स्माइल हो एंड जब रिजल्ट देखें तो वो स्माइल और ब्रॉड हो जाए। तो इसी होप के साथ हम आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे कल। टिल देन स्टे वॉचिंग द एग्जाम हट एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। जितना आप हमें लाइक करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड कोऑपरेटिंग। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट।